बड़ी खबर आपको बता रही है और ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं समर्थन में नारेबाजी करते हुए। सबसे पहले तो ये तस्वीरें आप देखिए और समझिए इस पूरे हालात को। इस वक्त हिमाचल की सियासत में किस तरह का अलग उफान है। दो तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। पहली तस्वीर जो आपने देखी अब से कुछ देर पहले की कांग्रेस भवन राजीव भवन के पास अब जो नारेबाजी की जा रही है रानी साहिबा के पक्ष में, उससे कुछ देर पहले जब ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचे थे उनके सामने भी प्रतिभा सिंह के समर्थक किस तरीके से नारेबाजी करते हुए नजर आए थे। इसके क्या मायने हैं? अरुण उनियाल हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, जरा समझाएं कि ये जो नारेबाजी हो रही है ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए परेशानी तो नहीं खड़ी करने वाली, क्योंकि जो डिसिप्लिन की बात बार बार आ जाती है कांग्रेस के सामने परेशानी खड़ी कर देती है। कहीं ना कहीं वो माहौल अब इसी तरह का नजर आ रहा है। देखिए शारदा, सियासत है तो ये खेल सियासत का दिखाई भी देगा। और आप ये मान लीजिए 40 लोगों की बारात में एक दूल्हा कांग्रेस के भीतर नहीं है, कई दूल्हे पैदा हो गए हैं। और उस दूल्हे की कतार में आप ये मान लीजिए जिनको अध्यक्ष बनाया गया था, ये कहकर अध्यक्ष बनाया गया था कि हिमाचल प्रदेश में कमान अध्यक्ष की ये सौंपी जाएगी। इसी चर्चा के बीच एक और जानकारी मैं आपके साथ साझा करते हुए पूछना चाहूंगी। ये माना जा रहा है इस बार कि हिमाचल में कांग्रेस का जो चुनाव लड़ा गया था वीरभद्र सिंह के बिना, कोई एक चेहरा नहीं था, सभी की तरफ से चुनाव लड़ा गया और इतनी स्मूथली चुनाव हुआ, 40 सीटें भी मिल गई। तो इसे एक तरीके से अलग तरह का चमत्कार माना जा रहा है कि कांग्रेस में किसी तरह की ज्यादा गुटबाजी की परेशानी नहीं हुई और इतने आराम से चुनाव हो गया। लेकिन अब वो चुनाव जितने आराम से हुआ था उतनी बड़ी सिरदर्दी ये कैसे बनती जा रही है? देखिए शारदा, आप कांग्रेस का इतिहास हिमाचल नहीं पूरे देश के अंदर भीतर देख लीजिए। कांग्रेस एक ऐसा राजनीतिक दल है जब वो सत्ता से बाहर होता है तो कांग्रेस एकजुट हो जाती है, लेकिन जैसे ही सत्ता में आती है कांग्रेस का बिखराव आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। सत्ता में 40 सीटें जीत कर तो आ गए, सरकार भी बनाने का दावेदारी पेश करने के लिए आ गए, लेकिन दूल्हे की तलाश तो अभी बाकी है। आप ये देखिए, यही मैं शारदा आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि पहले बड़े चेहरे वो होने थे जो 40 विधायक चुने जाएंगे उनमें से होना था, लेकिन अब तो प्रतिभा सिंह के बारे में आपको नारेबाजी दिखाई दे रही है। वीरभद्र सिंह परिवार के समर्थकों का एक ऐसे नाम को आगे बढ़ा देना जिनको अध्यक्ष भी यह कहकर बनाया गया था कि सिर्फ वो ही अध्यक्ष होगा जो विधायक का ये चुनाव नहीं लड़ेगा। और उसके लिए वजह पीछे शारदा बिल्कुल साफ थी, ताकि वो मुख्यमंत्री का चेहरा ना बन जाए। इसकी कतार में देखिए आज भी हमारी कई नेताओं के साथ बात हुई। हर्षवर्धन चौहान भी एक ऐसे नेता थे जिन्होंने कहा कि कतार में अध्यक्ष पद की हम भी थे, लेकिन हमें कहा गया कि चुनाव वही लड़ेंगे और मुख्यमंत्री के रेस के घोड़े भी वही होंगे जो चुनाव नहीं लड़ेंगे। इसलिए अध्यक्ष किसी ऐसे चेहरे को बनाया जाएगा जो मुख्यमंत्री की दावेदारी पेश नहीं करेगा। लेकिन अब तो प्रतिभा सिंह की दावेदारी खुद वीरभद्र सिंह परिवार के समर्थक करते नजर आ रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 40 विधायकों के दूल्हे के उसमें एक होने की बात इससे पहले कांग्रेस करती आई है कि हम एक हैं, कांग्रेस के भीतर कोई बिखराव नहीं है, वो तस्वीर अब साफ नहीं है। आपको ताकत का खेल अब सड़कों के भीतर, आपको ताकत का खेल अपने साथ विधायकों की ताकत का दिखाने का ये नजर आने लगा है। और अगर ये खेल नजर आ रहा है तो जो एक सहजता के साथ मुख्यमंत्री ये के चेहरे के साथ सत्ता में काबिज हो जाती सरकार, कांग्रेस अपनी सत्ता बना लेती, वो चीजें सहज और सरल नहीं दिखाई दे रही हैं। अरुण, लेकिन अब एक बार ऑब्जर्वर के सामने इस तरीके से नारेबाजी करना क्या मैसेज जाता है? हमने राजस्थान में कुछ इस तरह का हाल जब देखा था, जब अशोक गहलोत के समर्थक इस तरीके से अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे और अशोक गहलोत को वापस अपने बयान पर आना पड़ा था कि वो इस बात से नाराज हुए, निराश हुए हैं। यहाँ पर सिचुएशन कितनी अलग दिखती है?
देखिए शारदा, राजस्थान की कहानी अशोक गहलोत और पायलट के बीच का जो द्वंद्व है वो आपने ऐसे मौके पर देखा जब अशोक गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया था। लेकिन हिमाचल का इतिहास शारदा मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, जब तक वीरभद्र सिंह रहे, वीरभद्र सिंह को पूरे देश में कांग्रेस के भीतर एक ऐसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखा जाता था। आलाकमान अगर उन्हें मुख्यमंत्री नहीं भी बनाना चाहता तो भी वो आंख दिखाकर आलाकमान को विधायकों की ताकत के साथ अपने को मुख्यमंत्री बनाते आए हैं। 2013 की बात हो, 2003 की बात हो, वीरभद्र सिंह ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं, आलाकमान की इच्छा के विरुद्ध वो मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन उनका ताकत का खेल होता था विधायकों का एकजुट अपने घर पे रख लेना। अब वो ताकत का खेल यहाँ पर दिखाई देगा ऐसा हमें लग नहीं रहा, क्योंकि माना यह जा रहा है कि वीरभद्र सिंह की विरासत के बाद जो नई पीढ़ी आई है वो आला कमान को उस तरह से आंख नहीं दिखा पाएगी। और आंख नहीं दिखा पाएगी तो फैसला किसके ऊपर होना है, यानी आला कमान अगर सशक्त है। शारदा, मेरी एक बात को आप बिल्कुल मान लीजिए, जितना डिले होगा उतनी गफलत बढ़ेगी। कांग्रेस का चेहरा आला कमान अगर जल्दी तय कर लेता तो ये आसान हो जाता कांग्रेस के लिए कि एक अच्छी सरकार बनाने के बाद, वो भी ऐसी सूरत हाल में जब 70,000 करोड़ रुपए का कर्ज है, चुनौतियां बहुत बड़ी हैं, सरकार चलाना मुश्किल है, तनख्वाहें देने तक के लिए पैसे नहीं है। ऐसी सूरत में अगर पहले डिसीजन के साथ कांग्रेस आगे बढ़ जाती, 40 जीत गए थे, आलाकमान को भी पता है, नेता तय कर लेते। आलाकमान ने नेता तय करके अभी भी देना है। ये अगर आलाकमान पहले कर लेता तो काफी फायदा कांग्रेस को मिलता। बिल्कुल अरुण, मैं इसी सवाल पर रही है जैसे पंजाब के भीतर उसने किया। इसी सवाल को मैं आपके जरिए समझना चाह रही थी कि क्या फिलहाल कांग्रेस में ये सिचुएशन है जो ऑब्जर्वर के सामने ताकत दिखाने की कोशिश की है समर्थकों ने, उस पर अब क्या हो सकता है रिएक्शन आलाकमान का, उस पर भी आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। एक बार फिर से तस्वीरें हम दिखा देते हैं। दरअसल 2 तस्वीरें सामने आई जब ऑब्जर्वर यहाँ पर पहुंचे तो उस दौरान प्रतिभा सिंह के समर्थकों की नारेबाजी और अब से कुछ देर पहले कांग्रेस दफ्तर के बाहर किस तरीके की नारेबाजी है, तस्वीरें देखिए। तो ये तस्वीरें हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। प्रतिभा सिंह के समर्थकों ने नारेबाजी की 2 अलग-अलग जगहों पर। पहले ऑब्जर्वर यहां पर पहुंचते हैं, आपको बता दें कि भूपेश बघेल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब पहुंचते हैं तो वहां पर उनकी गाड़ी के आसपास किस तरीके से समर्थकों ने नारेबाजी की। और दूसरी तस्वीर आप देखिए कांग्रेस दफ्तर के बाहर जहां पर मीटिंग बुलाई गई है कुछ देर बाद, वहां पर प्रतिभा सिंह के समर्थक जुटते हैं रानी साहिबा के समर्थन में नारेबाजी करते हुए। एक बार फिर से अरुण उनियाल आपके पास आ रहे हैं। मैं यही कहना चाह रही थी कि क्या इस वक्त ये सिचुएशन है कि ये जो नारेबाजी हुई है ये प्रतिभा सिंह के पक्ष में चली जाए या कहीं ना कहीं आलाकमान की तरफ से नाराजगी झेलनी पड़ सकती है? आप सिचुएशन क्या देख रहे हैं कांग्रेस के लिए? देखिए शारदा, इतना आसान नहीं होगा। ताकत दिखाने के इस खेल में अगर आप ये करेंगे तो आप ये जरूर मान सकते हैं राजनेता हैं, राजनीति कर रहे हैं, सियासत कर रहे हैं, लेकिन ताकत का खेल को आलाकमान किस तरह से तोड़कर देखता है। हम बार बार एक बात को करते हैं कि कहीं वीक आलाकमान अपने को साबित करने के बाद, गलत फैसले लेने के बाद। शारदा, मैं इसीलिए आपको कह रहा था, पंजाब के अंदर जब मुख्यमंत्री चन्नी को बनाया गया, कांग्रेस देखिए वहां पर सिर्फ टूटी नहीं, फेल साबित नहीं हुए चन्नी, बल्कि कांग्रेस का विघटन आप देख सकते हैं पंजाब में। आम आदमी पार्टी जैसी आम आदमी ने पंजाब के अंदर अपना पूरा का पूरा कब्जा जमा लिया। बिल्कुल। तो कांग्रेस जो देश भर के भीतर अपनी सत्ता को खो रही है, उसकी एक सबसे बड़ी वजह शारदा आप ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का आलाकमान जल्द फैसला नहीं लेता, लटकाने का फैसला करता है। और हिमाचल में कमोबेश वही स्थिति हमारे को दिखाई देने लगी है। सत्ता में आ गए हैं, बड़ी मुश्किल से सत्ता राज्य जीता है कांग्रेस ने, और बयार यहाँ से बहेगी, यानी हवा वो बदलेगी जो 2003 में आपने अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के बाद देखा था कि उत्तराखंड जीते थी कांग्रेस, हिमाचल जीती थी, और उसके बाद यूपीए 1 यूपीए 2 का गठन हुआ। 10 साल कांग्रेस ने सत्ता का राज किया, हिमाचल फिर जीत गए हैं। ऐसी हवा फिर बन सकती है, ये उम्मीद कांग्रेस की है। लेकिन ऐसे के बावजूद आलाकमान अगर सही फैसला और ठीक समय पर नहीं लेता तो ये गफलत और बढ़ेगी, ताकत दिखाने का खेल और ज्यादा जारी होगा।
नेताओं के विधायकों को साथ लेकर अपने अपने मंसूबे पालने वाले नेता जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं वो बिल्कुल सामने दिखाई देंगे। हम शुरुआती दौर से कह रहे हैं, हिमाचल में मुख्यमंत्री की रेस में दो बड़े चेहरे जरूर रहे हैं। एक नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, जिन्होंने 5 साल अपने ताकत को दिखाया, कांग्रेस के वापसी के लिए किया। दूसरा सुखविंदर सिंह सुक्खू, जो प्रदेश में संगठन की ताकत के साथ हिमाचल की सत्ता वापसी की राह तलाश रहे थे। अगर इन दोनों के ऊपर समर्थन नहीं बनता, लेकिन वीरभद्र सिंह परिवार की एंट्री ने इन चीजों को बदल दिया है। अदरवाइज ये वीरभद्र सिंह परिवार की एंट्री का पूरा समर्थन आपको मुकेश अग्निहोत्री के साथ खड़ा होता दिखाई देता। हम लगातार इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि वीरभद्र सिंह परिवार किसी भी तरह से सुखविंदर सिंह सुक्खू का साथ देता नहीं दिखाई देगा। ऐसे में कमजोर कड़ियां कौन सी होंगी, अब उस तरफ जो है बातें घूमने लगी हैं। और अगर इन दोनों नेताओं को छोड़कर आला कमान यानी दो दुबियों की लड़ाई में तीसरा कौन हो सकता है, तो चेहरा वो चंद्र कुमार हो सकते हैं, क्या कर्नल धनीराम शांडिल हो सकते हैं, या फिर युवा नेता कोई इस तरह का हो सकता है जैसे हर्षवर्धन चौहान 6 बार चुनाव जीत चुके हैं। ये तमाम समीकरणों का खेल अब आपको दिखाई देने लगेगा। लेकिन फैसला आला कमान अगर जल्दी ले लेता तो न केवल हिमाचल में अपनी कांग्रेस की सत्ता को बचाता और इस राज्य की उम्मीदों को, और यहाँ से जो देश के अंदर अपनी राजनीति, जो कांग्रेस की राजनीति को आगे बढ़ाने की कोशिश और मायने निकालना चाहता है, वो भी संभाल लेता। अरुण, एक बात जो बार बार कांग्रेस को झेलनी पड़ रही है वो ये कि ये जो गुटबाजी होती है, ये जो गुटबाजी बाहर आ जाती है, जिस मंच पर बातचीत होनी चाहिए उसकी बजाय मीडिया के सामने लोगों के बीच में आ जाती है। भारत जोड़ो यात्रा की जा रही है लेकिन पार्टी जोड़ने की बात नहीं हो रही है, ये बीजेपी की तरफ से बार बार तंज कसा जाता है और अभी एक बार फिर से वही तस्वीर नजर आ रही है। देखिए शारदा, असल में कांग्रेस की दिक्कत क्या है, मुख्यमंत्री का चेहरे का चुनाव करना है तो कई चीजें उसको देखनी पड़ रही हैं, चाहे वो जातिगत समीकरण है, चाहे क्षेत्रीय संतुलन है। हाँ। ये तमाम चीजों को देखने के बाद लेकिन सबसे बड़ा फैसला तो इस बात का होना है कि वो चेहरा कौन सा होगा। ये जो नाजुक स्थितियां हिमाचल प्रदेश के भीतर की हैं, वो बड़ी चुनौतियां जो हिमाचल प्रदेश की हैं, आखिर ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो डावाडोल स्थिति कांग्रेस के भीतर पैदा ना कर दे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ संगठन की ताकत के साथ या ये जो सड़कों के ऊपर प्रदर्शन किया जा रहा है उस नाम के सहारे आप हिमाचल की नैया या 5 साल सरकार हिमाचल प्रदेश में चला जाएंगे। हिमाचल की वही प्रबुद्ध जनता है। ये देखिए, आपको मानना पड़ेगा, कांग्रेस चुनाव नहीं जीती है। हाँ। ये जनता का गुस्सा चुनाव जीता है। और जनता का गुस्सा किसके प्रति था? ऐसी जयराम सरकार के खिलाफ, जहां उनको लगा कि सरकार ने जनता की उम्मीदों को पूरा करने की बजाय फिजूल खर्ची को आगे बढ़ाया है। तो कांग्रेस के लिए स्थिति सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा तलाशने की नहीं है, यहाँ सरकार भी चलानी है और संकट में पड़ी हुई सरकार चलानी है। जाहिर तौर पर अरुण, और इसके अलावा भी कई सवाल है। ये भी कहा जा सकता है कि जिन लोगों ने चुनकर विधायकों को भेजा है, अगर वो मुख्यमंत्री की उम्मीद लगाए बैठे उन चेहरों को और वो ऐसा नहीं होता है तो एक नाराजगी ये भी झेलनी पड़ सकती है। फिलहाल जो हलचल वहां पर हो रही है उस पर अपडेट आपसे लेते रहेंगे। जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया।